बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। नीचे हमें कुछ शेप दी जाएंगी, कुछ फिगर दी जाएंगी, ठीक है, कुछ अशकाल दी जाएंगी, उनका हमने पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को उर्दू में कहते हैं इहाता। कोई भी आपके सामने इस तरह शेप या फिगर आए, उसकी जो साइड्स होती हैं, जैसे यहाँ पर अब 4 साइड है इस शेप की, ठीक है, तो उसकी साइड की लेंथ को, सारी साइड्स की जो लेंथ है उनको आपस में अगर आप सम करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। क्योंकि पेरीमीटर या इहाता का मतलब होता है किसी भी फिगर या किसी भी शेप की सारी साइड की लेंथ, इसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है, और इसके एक साइड की लेंथ बता दी गई है 3.7 सेंटीमीटर। अब ये जो फिगर है इसकी चारों साइडें बराबर है लेंथ में, ठीक है। ये एक बॉक्स है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं। ऐसी फिगर को स्क्वायर या मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। मुरब्बा या स्क्वायर कौन सी फिगर होती है? जिसकी चारों साइड की लेंथ बराबर हो। इसका मतलब है कि अगर इसकी एक साइड की लेंथ 3.7 सेंटीमीटर है तो बाकी जो 3 साइड है इन सब की लेंथ भी 3.7 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो अब देखें इसका सोल्यूशन है। पहले तो ये जो हमें इसकी एक साइड की लेंथ दी गई थी, ये मैंने यहां पर लिख दी कि लेंथ ऑफ स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर या इस मुरब्बा की एक साइड की लेंथ क्या है? एल, ये है 3.7 सेंटीमीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर या इहाता मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी शेप या किसी भी फिगर की जितनी साइडें हैं उन सारी साइड की लेंथ को आपस में आप जमा करें तो आपके पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाती है। तो इस स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर मालूम करना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि हम इसकी चारों साइड की लेंथ को आपस में जमा कर लें, यानी कि ये 3.7 सेंटीमीटर जो है इसको हम 4 बार आपस में सम करने, आपस में जमा करें तो हमारे पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसके लिए फार्मूला पुट कर लें पेरीमीटर मालूम करने का, जो स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आपको एक साइड की लेंथ मालूम हो, जैसे हमारे पास एक साइड की लेंथ हमें बता दी गई है जो कि मैंने यहां पर लिख दी है, तो इस एक साइड की लेंथ को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तब भी आपके पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है उसका इहाता का ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। मैंने लिख दिया 4 इंटू एल। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आप एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्क्वायर या मुरब्बा का जो पेरीमीटर या इहाता है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें। ये एल की वैल्यू में क्या दी गई है? 3.7 सेंटीमीटर। तो आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें। ये मैंने लिख दिया 4 इंटू 3.7। अब 4 को 3.7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने लिखा 3.7 और इंटू 4 लिख दिया। ये 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 हो जाएगा। हम 8 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, और कैरी वाला 2 इसको 14 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डेसिमल पॉइंट डालना है, तो देखें ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड पे सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम अपने आंसर में एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर आशारिया पुट कर देंगे, ये डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 14.8, ठीक है। तो जब आप 4 को 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 14.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने साथ में यूनिट भी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमने इस स्क्वायर या इस मुरब्बा के लिए पेरीमीटर की वैल्यू मालूम कर ली। तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी स्क्वायर का अगर हमने पेरीमीटर मालूम करना हो तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। या तो आप ये करें कि उस स्क्वायर की चारों साइड को आपस में सम कर लें। 4 दफा आप ये 3.7 सेंटीमीटर को सम करेंगे तब भी आपके पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी, या आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें अब ये शेप दी गई है जो कि एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, ठीक है। पिछला जो पार्ट था उसमें हमें स्क्वायर की शेप दी गई थी, ठीक है। यहां पर है रेक्टेंगल या मुस्ततील। रेक्टेंगल कौन सी वाली शेप होती है? जिसकी 2 ऑपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, यानी कि इसकी ये वाली जो साइड है ये बराबर है लेंथ में इस साइड के, और ये वाली जो साइड है ये बराबर है लेंथ में इस साइड, ठीक है। इसका मतलब है कि इस वाली साइड की अगर लेंथ 4.5 सेंटीमीटर हमें बताई गई है तो फिर इसके सामने वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी 4.5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। इसी तरह अगर इस साइड की लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर बताई गई है तो फिर इसके सामने वाली ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर ये वाली जो साइड है इसके सामने वाली साइड, इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है या इहाता मालूम करना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है। पहले तो मैंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ या लंबाई है वो हमें यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैंने लिख दिया L इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। और अब इसकी जो चौड़ाई है ये हमें 2 सेंटीमीटर बताई गई है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल या मुस्ततील है इसकी चौड़ाई कितनी हमें दी गई है? ब्रेड्थ को हम B से शो करते होते हैं। ये हमें 2 सेंटीमीटर दी गई है तो मैंने 2 सेंटीमीटर लिख दिया।
ये मैंने इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई यहां पर लिख दी जो कि हमें दी गई थी। अब हम इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि पेरीमीटर का मतलब होता है इहाता, यानी कि किसी भी शेप या किसी भी फिगर की ये जो साइड्स होती हैं, इन सारी साइड्स को आपस में अगर आप सम करें तो आपके पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाती है। क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी शेप की सारी साइड्स की लेंथ का जो सम या मजमू होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो आप देखें इस रेक्टेंगल या इस मुस्ततील का अगर हम पेरीमीटर मालूम करना चाहें तो एक तरीका यह है कि इसकी ये जो चारों साइड है इनकी लेंथ को आपस में हम जमा कर लें। तो किस तरह जमा करेंगे, देखें अब आपके पास ये वाली जो साइड की लेंथ है ये 4.5 सेंटीमीटर है और सामने वाली भी सेम लेंथ है, तो आप 4.5 और 4.5 इसको जमा कर लें। इसी तरह इस साइड पे 2 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 दफा आप ये 2 सेंटीमीटर को आपस में ऐड कर लेंगे तो आपके पास चारों साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि इस रेक्टेंगल के लिए हम पेरीमीटर मालूम करने का जो फार्मूला है वो पुट कर दें। और वो फार्मूला क्या है देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम मालूम करते हैं, हम ये इस रेक्टेंगल की दो साइड को आपस में जमा करते हैं और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की चारों साइड की लेंथ आ जाती है, यानी कि पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। तो हम लिखेंगे L प्लस ब्रेड्थ, यानी कि इस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई इनको आपस में जमा करें और इनको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। आपके पास लेंथ की वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद है और ब्रेड्थ या चौड़ाई की वैल्यू भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर पुट कर दें। देखें इस फार्मूला में पुट करेंगे, ये मैंने L की जगह ये जो लंबाई में दी गई थी इस रेक्टेंगल की 4.5 सेंटीमीटर ये पुट कर दी, और इस B की जगह रेक्टेंगल की मैं जो ब्रेड्थ या चौड़ाई दी गई थी वो मैंने पुट कर दी। तो अब देखें पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है इनको हमने सॉल्व करना है। तो 4.5 को 2 में जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.5। ठीक है, अब ब्रैकेट में 6.5 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू है वो आ जाती है 13 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये शेप या ये फिगर दी गई है, इसका हमने पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए ये जो शेप है ये भी अपस्केयर की फॉर्म में ही है, मुरब्बा की शक्ल में, सिर्फ इसको थोड़ा इस तरह रोटेट करके बनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा उसको मतलब फेर दिया गया। तो अब इसकी जो एक साइड की लेंथ है ये मैं बता दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल में, इसका मतलब है कि इसकी चारों साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर या मुरब्बा की सारी साइड की लेंथ बराबर होती है, ये हम जानते हैं, ये आपको मैंने पार्ट 1 में डिटेल से बताया। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, इसका हम पेरीमीटर मालूम करेंगे। तो देखिए इसकी एक साइड की लेंथ हमें दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो पहले मैंने इसकी जो एक साइड की लेंथ है ये मैंने यहाँ पर लिख दी, लेंथ ऑफ स्क्वायर मैंने लिखा और उसके बाद L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमने इसका पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू मालूम करनी है। तो आपको मैंने बताया कि इहाता या पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप की जो साइडें होती हैं इन सारी साइड को आपस में इनकी लेंथ को जमा करें तो आपके पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो एक तो तरीका यह है कि हम इसकी चारों साइड की लेंथ को आपस में जमा करें, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है इसको 4 बार आपस में जमा करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा तरीका जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि आप फार्मूला पुट करें, तो हम स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर या इहाता है उसका फार्मूला क्या है, मैंने आपको बताया पार्ट 1 में कि आप एक साइड की लेंथ लिखें स्क्वायर की और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 इंटू L लिख दिया, यानी कि जो एक साइड की लेंथ है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे इस L की जगह और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर की पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट कर लेते हैं, देखें ये आ जाएगा 4 इंटू, मैंने 4 पुट कर दिया क्योंकि एक साइड की लेंथ हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखी है। ठीक है, अब 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर के लिए, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है जी। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें अब हमें ये शेप या फिगर दी गई है। अब ये जो फिगर है या ये शेप है ये रेक्टेंगल की शक्ल में मुस्ततील है। ठीक है, आपको मैंने बताया रेक्टेंगल कौन सी वाली शेप होती है, जिसकी दो अपोजिट साइड जो है वो आपस में उनकी लेंथ बराबर होती है। मिसाल के तौर पे ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमें बता दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो फिर इसके अपोजिट ये सामने वाली जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये जो साइड है इसकी लेंथ हमें बता दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो अब इसकी जो सामने वाली साइड ये वाली साइड है इसकी जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसी शेप को रेक्टेंगल या मुस्ततील कहते हैं। अब इसका हमने पेरीमीटर या इहाता मालूम करना है, तो इसका सॉल्यूशन है, पहले इसकी जो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू, ये हमें 5 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर नेक्स्ट मैंने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। और ब्रेड्थ को हम B से शो करते होते हैं, जिस तरह लेंथ को हम L से शो करते हैं ब्रेड्थ को हम B से शो करते हैं। ठीक है, ये हमने इस रेक्टेंगल या इस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई जो मैं दी गई थी ये मैंने लिख दी है। अब इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं। तो आपको मैंने पिछले तीनों पार्ट में बताया पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी जो शेप होती है, जो भी फिगर आपको दी गई होती है
उसकी सारी साइडों की लेंथ को आपस में आप जमा कर लें। यहां पर जैसे 4 साइड है, इनको अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास जो लेंथ आएगी वो पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसकी चारों साइड की लेंथ आपस में जमा कर लें। ठीक है, ये जो 2 साइड है इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये जो 2 साइड है इनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो ये सारी वैल्यूज आपस में जमा करें, आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जिस तरह आपको मैंने पार्ट 2 में बताया कि आप रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर या अहाता मालूम करने का फार्मूला है वो पुट कर दें। तो वो कौन सा फार्मूला है, वो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, आप रेक्टेंगल या मुस्ततील की लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को आपस में जमा करें और उनको 2 से मल्टीप्लाई करें। ये मैंने लिख दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब ये लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू में यहाँ पर दे दी गई है, वो आप यहाँ पर इस फार्मूला में पुट कर दें। लेंथ की जगह मैंने पुट कर दिया 5 और ब्रेड्थ की जगह मैंने पुट कर दिया 2। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू इनको सॉल्व करें, यानी कि 5 को 2 में आप जमा करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू ये वाला 2 आ गया। अब इस 2 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ शेप्स या कुछ फिगर दी जाएंगी तो उनका हमने एरिया और पेरीमीटर 2 चीजें मालूम करनी है। पेरीमीटर की वैल्यू तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम करना सीख के आए हैं। अब यहाँ पर एरिया भी हमने मालूम करना है। हमें जो जो फिगर या जो जो शेप दी जाएगी उसका हमने एरिया और पेरीमीटर यानी कि ये 2 वैल्यूज मालूम करनी है। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है। ठीक है, ये जो फिगर है ये अब देखें एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सी वाली फिगर होती है, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं। यानी कि इस रेक्टेंगल की अगर इस साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली जो साइड ये वाली साइड बनती है इसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह इसकी अगर इस साइड की लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर बताई गई है तो फिर इस साइड की जो ऑपोजिट वाली साइड है या इसके सामने वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमने इसका एरिया और पेरीमीटर 2 वैल्यूज मालूम करने हैं। इसका सोल्यूशन है, पहले हमें इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है ये मैं लिख लेता हूं। मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इस रेक्टेंगल या इस मुस्ततील की जो लंबाई है इसको हम एल से शो करते होते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, यानी कि इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है ब्रेड्थ को हम बी से शो करते होते हैं, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख दी। ठीक है, ये हमने इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई लिख दी है। अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया ये 2 वैल्यू मालूम करेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए हैं रेक्टेंगल के लिए, वो अभी हम यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका एरिया मालूम करते हैं। तो देखें, पेरीमीटर का मैंने आपको बताया था कि किसी भी शेप की जो साइड होती है इन सब साइड को आपस में जमा करें तो आपके पास जो लेंथ आती है वो पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू कहलाती है। जबकि एरिया जो है किसी भी साइड का ये जो अंदर वाला रीजन होता है, ये इस बॉक्स के अंदर जितना भी ये रीजन है ये सारा इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, तो अब किसी भी रेक्टेंगल या मुस्ततील का अगर हमने एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर फार्मूला दिखाता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, मैंने लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसी भी रेक्टेंगल या मुस्ततील अगर आपने एरिया मालूम करना हो तो आप उस रेक्टेंगल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें उसकी ब्रेड्थ से, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लंबाई इस रेक्टेंगल की कितनी बताई गई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई या ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, तो आप एल की जगह पुट कर लें 6। ठीक है, और इस ब्रेड्थ की जगह या चौड़ाई की जगह हम पुट कर लेंगे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 इंटू 3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाता है और साथ में मैंने यूनिट क्या लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आप एरिया के लिए यूनिट पुट करेंगे तो आपने ये स्क्वायर उस यूनिट के ऊपर लाजमी डालना है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये स्क्वायर लाजमी आएगा क्योंकि यहाँ पर देखें ये सेम यूनिट है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 6 भी सेंटीमीटर है 3 भी सेंटीमीटर है, तो 6 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 18 हो गया और इस 6 वाला सेंटीमीटर और 3 वाला सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर की पावर 2 या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो हमने इस रेक्टेंगल या इस मुस्ततील का जो एरिया है वो हमने मालूम कर लिया। इसका अब ये फार्मूला आपने याद रखना है कि किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया आपने मालूम करना हो तो आपने उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक हो गया, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अच्छा, अब हम इसका पेरीमीटर या अहाता मालूम करते हैं। तो सेम वही फार्मूला जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए थे। देखें, मैंने इसकी पेरीमीटर मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर हम किस तरह मालूम करेंगे, हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था कि आप किसी भी शेप की जितनी साइड है सब साइड की लेंथ को आपस में सम कर लें, आपस में जमा कर लें तो आपके पास पेरीमीटर या अहाता की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो अब आप इस एल और बी की जगह आप ये वैल्यूज पुट कर दें।
एल या लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ या चौड़ाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें इस फार्मूला में, ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा। अब पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है इनको सॉल्व करना होता है, तो 6 को 3 में आप ऐड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, ये 2 इंटू 9 हो जाएगा। अब 2 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू भी आ गई इस रेक्टेंगल के लिए, और ये हमने एरिया मालूम कर लिया था। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये शेप या ये फिगर दी गई है, इसका हमने एरिया और पेरीमीटर ये दो वैल्यूज मालूम करनी है। अब यहां पर देखें, ये जो शेप है ना, ये एक स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल में है, ये जो हमारे पास है, और इस स्क्वायर या मुरब्बा को छोटे छोटे स्क्वायर या छोटे छोटे मुरब्बों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका हमने अब एरिया और पेरीमीटर मालूम करना है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फार्मूला है ये तो हम पिछले क्वेश्चन में सीख के आए हैं, वो अभी हम यहां पर पुट कर लेंगे। अब पहले हम इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले तो इसकी मैंने लेंथ लिखनी है। ये जो हमें बड़े वाला स्क्वायर दिया गया है, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी बनती है ये हमने यहां पर लिखनी है। तो देखें मैंने लिखा लेंथ ऑफ स्क्वायर L इज इक्वल टू, अब देखें यहां पर ये जो बड़ा स्क्वायर है इसको 4 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया गया है। इसी तरह हॉरिजॉन्टली भी 4 स्क्वायर में डिवाइडेड है, और अगर आप इस तरह वर्टिकल वे में आए ये भी 4 स्क्वायर में डिवाइडेड है। ठीक है, अब एक स्क्वायर की जो लेंथ है ये हमें यहां पर बता दी गई है, ये जो छोटा बॉक्स है, ये छोटा स्क्वायर है, इसकी हमें लेंथ बता दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 4 छोटे स्क्वायर आपस में इनको अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल ये जो लेंथ है इस बड़े स्क्वायर की ये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, क्योंकि 4 बॉक्सेस हैं तो 4 दफा अगर आप 1 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो ये जो टोटल लेंथ है, ये बड़े स्क्वायर की जो लेंथ है साइड की, वो आ जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर की चूंकि चारों साइड बराबर होती है, तो अगर इसकी एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है इसकी जो बाकी साइड की लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसकी चारों साइड की जो लेंथ है, ये जो बड़ा स्क्वायर है, इनकी जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर, इनकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ स्क्वायर L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो बड़े वाला स्क्वायर है ये मैंने इसकी लेंथ लिख दी है। अब हम इसका एरिया और पेरीमीटर मालूम करते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला तो हम पीछे सीख के आए हैं, वो अभी यूज कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसका एरिया मालूम करते हैं। तो किसी भी स्क्वायर का अगर हमने एरिया मालूम करना हो, देखिए मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी शेप की जो साइड होती है, इन सारी साइड की लेंथ को आपस में जमा करें तो ये पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू कहलाती है। और एरिया आपको मैंने बताया कौन सा होता है, किसी भी शेप का ये जो अंदर वाला रीजन होता है, जैसे ये बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर वाला जितना रीजन है ये सारा इसका एरिया कहलाता है। तो इसका स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसमें आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर का जो एक साइड की लेंथ है उसको आपस में आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ कर लेंगे। क्योंकि स्क्वायर या मुरब्बा की चारों साइड की लेंथ बराबर होती है, इसका मतलब है अगर आपके पास एक साइड की लेंथ आपको मालूम है, उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर या मुरब्बा का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए। ठीक है, तो अब इस L की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, ये आ जाएगा L इंटू एल की जगह पुट कर लेंगे 4 इंटू 4, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि एरिया का जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो हम उसका ये स्क्वायर लाजमी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखें ये 4 सेंटीमीटर को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 16 हो जाता है, और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर की पावर 2 या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने इस स्क्वायर का एरिया मालूम कर लिया। अब हम इसका पेरीमीटर या इहाता मालूम करते हैं, यानी कि इसकी जो चारों साइड है बड़ी वाली, इनकी हमने लेंथ मालूम करनी है। कौन से वाला फार्मूला था, देखें ये वाला फार्मूला हम सीख के आए थे पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी स्क्वायर या मुरब्बा का अगर हमने पेरीमीटर या इहाता मालूम करना है तो आप उसकी जो साइड की लेंथ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप उस शेप की चारों साइड की लेंथ को आपस में जमा कर लें। ठीक है, या आप ये वाला फार्मूला यूज कर लें। तो अब यहां पर आप इस L की जगह हमें वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि ये पेरीमीटर की वैल्यू ये आता है। ठीक है, तो उसको हमने सेंटीमीटर ही लिखना है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ गई इस स्क्वायर के लिए, और ये हमारे पास इसका एरिया आ गया था। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक फिगर या शेप दी गई है, इसका हमने एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी। ठीक है, तो देखें अब इसका पहले हम पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं या इहाता की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि इहाता या पेरीमीटर कौन सा होता है, किसी भी शेप या किसी भी फिगर की जितनी साइड होती है सब साइड की लेंथ आपस में आप जमा करें, उनको सम करें तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है,
पिछले जो पार्ट हमने सॉल्व किए थे वहां पर तो पेरीमीटर के लिए मैं फार्मूला पुट कर रहा था, अगर स्क्वायर था तो मैं उधर वहां पर स्क्वायर का फार्मूला पुट कर रहा था, और अगर रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के लिए मैंने रेक्टेंगल का फार्मूला पुट किया। लेकिन यहां पर हम पेरीमीटर मालूम कर रहे हैं, हम सिंपल इसकी जितनी साइड है सबको आपस में सम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये जो फिगर दी गई है ये कॉम्पोजिट फिगर है, यानी कि इस फिगर को आप गौर से देखें तो इसमें ये एक बड़ी जो है रेक्टेंगल है और एक यहाँ पर ये एक छोटा स्क्वायर बन रहा है। अब ये दो शेप्स मिलकर ये फिगर बना रही है, ऐसी फिगर को कंपोजिट फिगर कहा जाता है। तो इसलिए यहां पर अब इसके मैं सिंपल इसकी सारी साइड की लेंथ को जमा करूंगा तो मेरे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर मैं फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर दो शेप्स मिलके ये फिगर बना रही है, ठीक है। अगर एक शेप होती यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल होती तो हम रेक्टेंगल का फार्मूला पुट कर लेते पेरीमीटर के लिए, और अगर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर का फार्मूला पुट कर लेते। लेकिन यहां पर हम ये करेंगे कि इसकी सारी साइड की लेंथ आपस में जमा कर लेते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। अब इस फिगर की सारी साइड को हमने सम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इसकी सारी साइड की लेंथ हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखें ये कुछ यहाँ पर लेंथ तो दी गई है, कुछ यहाँ पर मिसिंग है, तो ये हम लिख लेते हैं। देखें पहले मैं ये जो साइड है इसकी लेंथ यहाँ पर लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए देखें ये जो नीचे हमें यहां से लेके ये पूरी जो लेंथ दी गई है यहां से लेके यहां तक ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर है। और अगर यहां पर देखें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर यहां तक आए ऐसे इस डायरेक्शन में आए तो अगर हम ये 8 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर निकालेंगे तो देखें इस डायरेक्शन में यहां तक ये सारी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो हम ये जो टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक इसमें से ये 2 सेंटीमीटर निकालेंगे, हमारे पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी। तो 8 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इस साइड की लेंथ हमने मालूम कर ली। अब ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ मालूम करते हैं। तो देखें ये भी यहां से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब इस फिगर की ये इस पॉइंट से लेके नीचे यहां तक इस पॉइंट तक जो हमें लेंथ बताई गई है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ बताई गई है ये 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक 3 और यहां से लेके यहां तक 2, 3 + 2 टोटल हो जाएगी इस ये जो साइड है इसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम ये वाली लेंथ भी यहां पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इस फिगर की जितनी साइड थी सब की हमने लेंथ यहां पर लिख ली है। अब इनको आपस में आप सम कर लें। तो आप तरतीब से यहां से मैं शुरू करूंगा, ये जितनी वैल्यूज है सबको आपस में जमा कर लूंगा। मैं यहां से शुरू करता हूं। देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 6, ये वाला 6 लिख दिया, उसके बाद ये वाला 3 लिख दिया, फिर ये वाला 2 लिख दिया, और इस तरह इस तरतीब से मैं आता रहा हूं। यहाँ 6 से शुरू करके इस तरह मैं आता रहा हूं। तो ये सारी जितनी लेंथ की वैल्यूज है ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसको आप आपस में जमा करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी इस फिगर के लिए, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। इसको आप जमा करेंगे ये आपको 26 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने इस कंपोजिट फिगर की जो पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू है वो मालूम कर ली है। अब हम इसका एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखें एरिया हम इस तरह मालूम करेंगे कि ये जो फिगर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखें अगर इस फिगर में यहां पर यहां से लेके यहां तक अगर मैं एक लाइन ड्रा कर लूं, एक लाइन लगा लूं, तो देखें हमारे पास ये फिगर किस तरह बनेगी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें ये मैंने यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रा कर ली। अब देखें ये जो फिगर है ये 2 हिस्सों में तकसीम होगी। एक हमारे पास ये बड़ी रेक्टेंगल या मुस्ततील का एरिया बन गया और एक हमारे पास ये छोटा स्क्वायर बन गया, ठीक है। यानी कि इस फिगर के 2 पार्ट हो गए, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो अब हमें रेक्टेंगल का जो एरिया का मालूम करने का फार्मूला है वो भी हम जानते हैं और स्क्वायर का एरिया का फार्मूला भी हम जानते हैं, हम पिछले पार्ट्स में सीख के आए हैं। तो हम इन दोनों एरियाज के लिए अलग-अलग फार्मूला पुट करते हैं, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया हम मालूम कर लेंगे इसका फार्मूला पुट करके, उसी तरह फिर हम इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेंगे फार्मूला पुट करके। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी दोनों को आपस में हम सम करेंगे तो हमारे पास इस फिगर का जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा। एरिया कौन सा होता है, किसी भी फिगर का जो दरमियान वाला पार्ट रीजन होता है ये सारा इसका एरिया कहलाता है, ठीक है। तो पहले ये जो हमारे पास स्क्वायर है या मुरब्बा है इसका मैं एरिया मालूम करता हूं। तो पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूं। देखिए हम ये फार्मूला सीख के आए थे पिछले पार्ट में कि किसी भी स्क्वायर का अगर एरिया हमने मालूम करना हो तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये मैंने A1 कर दिया, यानी कि जो एरिया हमारे पास आएगा वो A1 होगा, ठीक है। एरिया और इसका फार्मूला क्या है, स्क्वायर मालूम करने का लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि इसकी एक साइड की लेंथ को उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्क्वायर का एरिया आ जाता है। तो देखें ये जो स्क्वायर है इसकी हमें लेंथ बताई गई है। देखें यहाँ पर इस एक साइड की या इस एक साइड की लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर बताई गई है और हम जानते हैं कि स्क्वायर या मुरब्बा जो होता है उसकी चारों साइड की लेंथ बराबर होती है। तो अगर इसकी इस साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है या इस साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो बाकी साइडों की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो अब इसका अगर हमने एरिया मालूम करना हो तो आप ये लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने L इंटू एल लिख दिया। अब हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो L की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दिया, इस L की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसका एरिया आ गया, इसको हमने A1 से शो कर दिया, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जब भी आप एरिया के लिए यूनिट पुट करेंगे तो उसका आपने ये स्क्वायर लाजमी लिखना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो ये तो हमने ये जो स्क्वायर है इसका एरिया मालूम कर लिया। अब ये जो रेक्टेंगल है या मुस्ततील है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो इसका भी हम फार्मूला पीछे सीख के आए थे। देखें हमारे पास क्या फार्मूला था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसको मैंने A2 से शो कर रहा हूं। अब रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला हम सीख के आए थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई को मल्टीप्लाई कर दें, जरब दे दें उसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ से, तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अब हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई क्या है, यहां से लेके यहां तक देखें ये 6 मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है ये 5 सेंटीमीटर है। तो L की जगह आप क्या पुट करेंगे, आप ये 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे और ब्रेड्थ या चौड़ाई की जगह आप 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें ये मैंने यहां पर पुट किया हुआ है, ये L की जगह मैंने 6 पुट कर दिया और इस B की जगह मैंने 5 पुट कर लिया, ठीक है। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये भी चूंकि एरिया है तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमने इस रेक्टेंगल का एरिया भी मालूम कर लिया और इसको मैंने A2 का नाम दे दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस फिगर या इस शेप में ये जो दोनों एरियाज है इनकी वैल्यूज मालूम कर ली। इसको हमने A1 कहा है इस पार्ट को और इस एरिया को हमने A2 का नाम दिया है। तो अब आप A1 और A2 इन दोनों को अगर आपस में सम करेंगे तो ये जो पूरी फिगर है इसका एरिया आपके पास आ जाएगा। तो आप सिंपली इनको आपस में आप सम कर लें, ठीक है। तो देखें मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर, यानी कि वो जो पूरी फिगर है उसका एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, यानी कि जो एरिया 1 हमने मालूम किया था ये और ये जो एरिया 2 मालूम किया था इनको आपस में ऐड कर लें। तो A1 की जगह मैंने ये 4 पुट कर लिया और A2 की जगह मैंने ये 30 पुट कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास ये जो कंपोजिट फिगर थी इस पूरी फिगर का एरिया भी आ गया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक फिगर दी गई है। तो इस फिगर या इस शेप के लिए हम एक तो एरिया मालूम करेंगे और एक इसके जो पेरीमीटर या इहाता है उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखें पहले हम इसका पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। पेरीमीटर का आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर आपको इस तरह शेप या फिगर दी जाए उसकी जितनी साइड है सारी साइड की लेंथ को आपस में आप जमा कर लें तो आपके पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन है, पहले हम इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं या इहाता की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। अब ये सारी साइड को आपस में आप सम कर लें। यहां पर हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, जिस तरह कि हम पीछे कुछ पार्ट में पेरीमीटर के लिए फार्मूला पुट कर रहे थे, रेक्टेंगल के लिए हमने अलग फार्मूला पुट कर रहे थे या स्क्वायर के लिए अलग फार्मूला पुट कर रहे थे। यहाँ पर चूंकि कॉम्पोजिट फिगर है यानी कि सिर्फ रेक्टेंगल नहीं है या सिर्फ स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी सारी साइड की लेंथ को आपस में सम कर रहे हैं। यहाँ पर हम फार्मूला हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें अब इसका हम ये जितनी साइड है सबकी हमने आपस में लेंथ को सम करना है, जमा करना है। तो अब इसकी कुछ साइड की लेंथ यहाँ पर हमें बता दी गई है और कुछ साइड की लेंथ हमें यहाँ पर नहीं दी गई। तो पहले तो इसकी ये जिन साइड की लेंथ मिसिंग है पहले वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें लेंथ बताई गई इसकी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इसकी अपोजिट साइड पे ये वाली जो लेंथ है ये चूंकि इसके बराबर है तो इसकी जो लेंथ होगी ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर आप पुट कर लें 1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। सेम केस इसके लिए हो जाएगा, अगर इस साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो इसके ऑपोजिट ये वाली जो साइड है ये चूंकि इसके बराबर है तो इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखें अब ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक ये हमें लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी ऑपोजिट ये वाली जो साइड है इसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसके ऑपोजिट साइड पे आप लिख लें इस साइड की लेंथ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब ये नीचे अगर आप ये दो साइड देखें तो ये दोनों चूंकि इस साइड के बराबर है, ये वाली जो साइड है इनकी लेंथ और ये आपस में बराबर है, तो फिर इन दोनों साइड की जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर भी आप पुट कर लें 2 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो गई, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इसी तरह यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ भी आप 2 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये वाली साइड इसकी लेंथ अगर हम लिखना चाहें तो इसकी ऑपोजिट वाली साइड है, इसकी लेंथ हमें यहां से लेके यहां तक ये कितनी बताई गई है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और तो इसका मतलब है कि इसकी ये वाली जो सामने वाली साइड है ये चूंकि इसके बराबर है तो इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां पर भी आप 2 सेंटीमीटर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो दो साइड है ये रह जाती हैं। अब ये जो दोनों साइड है ये वाली जो दो साइड है इनके बराबर है। देखें ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और इन दोनों साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो फिर ये वाली जो दो साइड है इनकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर भी आप 2 सेंटीमीटर आपने यहां पर लिख दिया, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो साइड है इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हो गई और इसके सामने वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी हम 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो साइड है इसकी लेंथ भी हमने 2 सेंटीमीटर लिख दी।
तो ये हमने इस फिगर या शेप की साइड की जो लेंथ है वो लिख ली, जितनी साइड थी सबकी हमने लेंथ लिख ली। अब आप इनको आपस में सम कर लें, आपस में जमा कर लें, ठीक है। तो मैं इनको सम करता हूं, तो आप किस तरीके से करेंगे, आप यहां से ये 1 सेंटीमीटर ये वाली साइड से शुरू करेंगे और ये राइट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह शुरू करेंगे, पहले आप ये 1 सेंटीमीटर पुट करें, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये वाला आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि आप इस तरतीब में ऐसे चलते जाएंगे और इस तरह ये पूरी सारी साइड की लेंथ को जमा करते हुए यहां तक आ जाएंगे। ये आपकी आखिरी वैल्यू जाएगी, तो ये हमारा पूरा ये सर्कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। सारी साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप ये पुट कर लें, देखें ये मैंने पुट कर लिया। ये मैंने जितनी ये साइड थी इस तरफ से मैंने शुरू किया, ये ऊपर से मैंने शुरू किया 1 सेंटीमीटर से, और इस तरह राइट साइड से चलते हुए सारी साइड की लेंथ मैंने यहाँ पर ये लिख दी, ठीक है। ये जब आप लिखेंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, यानी कि इस फिगर की जो पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर है। ये तो हमने पेरीमीटर की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम इसका जो एरिया है, यानी कि जो अंदर वाला जो रीजन है, ये हमने मालूम करना है कि ये एरिया कितना बनता है। तो देखिए उसके लिए हम ये करते हैं कि जो फिगर है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक लाइन लगा दूं इस कोने से लेके इस कोने तक, इसी तरह इस कोने से लेके इस कोने तक एक लाइन लगाता हूं, देखिए हमारी फिगर किस तरह बनेगी। देखिए ये हमारी फिगर बन जाएगी। ये मैंने यहां से लेके यहां तक एक लाइन लगा दी, यहां से लेके यहां तक एक लाइन लगा दी। तो अब देखिए हमारे पास इस फिगर में 3 शेप्स बन गई हैं। एक तो ये पूरी एक बड़ी रेक्टेंगल बन गई है, मुस्ततील बन गई है, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। और इसी तरह ये 2 साइडों पे देखें, ये भी 2 छोटी रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को मैंने नंबर 2 दे दिया और इस रेक्टेंगल को मैंने नंबर 3 कर दिया, यानी कि इस फिगर को हमने 3 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। तो अब हम ये करेंगे कि इन तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया मालूम कर लेंगे, क्योंकि हम रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो हम जानते हैं। तो हम इन तीनों रेक्टेंगल के लिए अलग अलग एरिया मालूम कर लेंगे। जो हमारे पास तीनों रेक्टेंगल के लिए एरिया आ जाएगा उसको सम कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल जो एरिया है इस पूरे रीजन के लिए आ जाएगा। ये पूरी जो शेप है इसकी सारा हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो पहले ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है जिसको मैंने नंबर 1 कहा है, ठीक है, इसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो अब ये जो रेक्टेंगल 1 है, जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है, इसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखें इसका हम फार्मूला पहले पुट करेंगे। हम पिछले पार्ट्स में सीख के आए हैं रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला। देखें ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, यानी कि ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका हम एरिया मालूम करने लगे हैं। तो इसको मैंने A1 का नाम दे दिया, ठीक है, यानी कि ये जो एरिया आएगा ये A1 के इक्वल होगा। अब इसका मैंने आगे फार्मूला पुट कर दिया। जो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की लंबाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी चौड़ाई से, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें अब ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसकी पहले लंबाई या एल की वैल्यू पुट करना चाहते हैं। तो देखिए अभी जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसकी लेंथ या लंबाई, यानी कि इस साइड की लेंथ यहां से लेके यहां तक हमने इसकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखें इस साइड इस कॉर्नर से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 + 1 3। और इसी तरह फिर यहां से इस कॉर्नर से लेके इस आखिरी वाले कॉर्नर तक लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो 3 + 2 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरी साइड की जो लेंथ है ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस एल की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, ठीक है। और अब इसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई कितनी है इस रेक्टेंगल की, देखें यहां पर ये जो है इसकी चौड़ाई है ये है 1 सेंटीमीटर। तो बी की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो पहली वाली रेक्टेंगल है जिसको मैंने नंबर 1 किया था ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। इसको मैंने A1 के इक्वल रख दिया। अब हम ये जो दूसरी वाली रेक्टेंगल है इसको मैंने नंबर 2 दिया है, ठीक है, इसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो इसका सेम ही वाला फार्मूला पुट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका फार्मूला पुट कर लेता हूं। देखें ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 और इसको मैंने A2 का नाम दे दिया। अब ये मैंने फार्मूला इसका पुट कर दिया। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, देखें ये वाली जो रेक्टेंगल है ये इसकी लंबाई है कितनी है 2 सेंटीमीटर और ये इसकी चौड़ाई है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ या लंबाई 2 सेंटीमीटर हो गई और ब्रेड्थ या चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो गई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ये जो दूसरी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने A2 के इक्वल रख दिया। अब ये जो तीसरी वाली रेक्टेंगल है इसका हमने एरिया मालूम करना है, तो सेम ही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास ये मैंने यहाँ पर लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 मैंने कर दिया और ये जो एरिया है इसको हमने A3 के इक्वल रख दिया और सेम वही वाला फॉर्मूला पुट कर दिया जो रेक्टेंगल का है। अब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, तो इसकी लेंथ भी देखें 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है ये 1 सेंटीमीटर है। तो L की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, B की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इन तीनों रेक्टेंगल का जो एरिया है ये हमने मालूम कर लिया। अब ये तीनों एरियाज को अगर आपस में आप सम करेंगे तो जमा करेंगे तो ये जो पूरी फिगर है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लें, देखें ये हो जाएगा
ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर, यानी कि ऊपर वो जो फिगर थी उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो हमने तीन एरियाज मालूम किए हैं A1 A2 A3, ये तीनों मैंने यहाँ पर आपस में जमा कर दिए और फिर इनकी मैंने वैल्यूज पुट कर दी 5 + 2 + 2, तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो फिगर है इसका जो पूरा एरिया है ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने इस फिगर के लिए पहले ये पेरीमीटर की वैल्यू मालूम की जो कि 20 सेंटीमीटर थी, और फिर इसका जो एरिया हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट के। एक सर्टिफिकेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि मुस्ततील की शेप में वो सर्टिफिकेट है, इज 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग। वो जो सर्टिफिकेट है मुस्ततील की शक्ल का, उसकी चौड़ाई जो है वो 250 मिलीमीटर है और उसकी लंबाई जो है वो 180 मिलीमीटर है। वैसे लंबाई को ज्यादा होना चाहिए था चौड़ाई से, बहरहाल जिस तरह इन्होंने लिखा है हम उसी तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमने उस रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट, यानी कि वो सर्टिफिकेट जो कि मुस्ततील की शक्ल में है, उसका हमने एक तो एरिया मालूम करना है और एक हमने उसकी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये सर्टिफिकेट मुस्ततील की शक्ल में है, तो यहां पर हम एरिया और पेरीमीटर का कौन से वाला फार्मूला पुट करेंगे, यानी कि जो हम रेक्टेंगुलर मालूम करने के लिए एरिया और पेरीमीटर वाला फार्मूला पुट कर रहे थे, वही फार्मूला यहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले तो इसकी हमें ये जो विड्थ और लेंथ दी गई है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट है इसकी जो लेंथ है L = 180 मिलीमीटर हमें बताई गई, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दी। और ब्रेड्थ ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि वो जो सर्टिफिकेट है उसकी जो चौड़ाई है B = ये 250 मिलीमीटर बताई गई है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हम इसके लिए पहले जो है ये एरिया मालूम करते हैं। तो हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल या मुस्ततील का एरिया मालूम करने का फार्मूला है जो कि हम पीछे क्वेश्चन में सीख के आए वो वाला पुट करते हैं। ये मैंने लिख दिया एरिया = लेंथ × ब्रेड्थ। ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए थे किसी भी रेक्टेंगल के लिए कि आप रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई को आपस में जरब दे दें तो आपके पास उस रेक्टेंगल या उस मुस्ततील का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये L और B की वैल्यूज हमें यहाँ पर दी गई हैं, ये आप यहाँ पर पुट कर दें। तो देखिए जब हम इनको पुट करेंगे ये आ गया 180 × 250, इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। ये देखें ये मैंने 180 × 250 लिख दिया। अब ये 0 ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 होगा। 40 का 0 हमने पुट कर दिया, 4 कैरी में चला गया। 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और कैरी वाला 4 इसको 9 कर देगा। उसके बाद ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 का 6 हमने लिखा, 1 कैरी में चला गया। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और कैरी वाला 1 3 हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में जब आप सम करेंगे तो ये आपके पास 45,000 ये टोटल आ जाए। तो ये हमारे पास जो आंसर आया इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब आप 180 और 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी अब ये चूंकि एरिया है तो इसका जो यूनिट है ये हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम उस सर्टिफिकेट का जो पेरीमीटर या इहाता है वो मालूम करते हैं। तो अब चूंकि वो सर्टिफिकेट रेक्टेंगुलर शेप में है, मुस्ततील की शक्ल में है, तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर के लिए जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो हम पुट करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं। मैंने लिखा पेरीमीटर = 2 × लेंथ + ब्रेड्थ, यानी कि वो जो रेक्टेंगुलर शेप में सर्टिफिकेट है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में सम करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी। तो अब L और B की जगह आप ये वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 180 + 250। अब 180 और 250 को आप सम कर लें, तो इनको हम यहाँ पर नीचे सम कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये 250 + 180 करेंगे तो 0 + 0 0, 5 + 8 13, तो हमने 3 लिखा, 1 कैरी में चला गया। 2 + 1 3 और कैरी वाला 1 इसको 4 कर देगा, तो ये 430 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप 180 और 250 को ऐड करेंगे तो ये 430 आ गया। अब 430 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए मैं इसको जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 860 मिलीमीटर, ये हमारे पास पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू भी आ जाती है। तो इस तरह हमने इस रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट के लिए एरिया भी मालूम कर लिया और पेरीमीटर की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर पेंटिंग। कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप में या मुरब्बा की शक्ल में पेंटिंग है, हमने उस पेंटिंग की हर साइड की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड होती हैं और चारों साइड बराबर होती हैं। तो अगर हम उसकी एक साइड की लेंथ मालूम कर लें तो इसका मतलब है कि उसकी चारों साइड की वही वाली लेंथ होगी जो कि एक साइड की लेंथ होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। ठीक है, और उसके लिए हमें इफ इट्स पेरीमीटर इज 49 मीटर, हमें उस पेंटिंग की जो पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू दे दी गई है 49 मीटर। वैसे ये मीटर यूनिट अगर इस्तेमाल करें तो ये बहुत बड़ी पेंटिंग बन जाती है,
बहरहाल जिस तरह क्वेश्चन में हमें दिया गया हम इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक तो पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है, तो मैंने पेरीमीटर इज इक्वल टू 49 मीटर ये लिख दिया। हमने मालूम क्या करना है, उस स्क्वायर शेप में जो वो पेंटिंग है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेंथ या L इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें चूंकि हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है और हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर हमने जो स्क्वायर या मुरब्बा होता है उसका जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो पुट करके हम इस L की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला पहले पुट करते हैं। देखें ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। किसी भी स्क्वायर शेप का अगर हमने पेरीमीटर मालूम करना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू L, ठीक है। यानी कि उसकी एक साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस स्क्वायर शेप की पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो अब देखें ये जो फार्मूला है इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, ये पेरीमीटर की वैल्यू आपको दी गई है तो पेरीमीटर की जगह आप वैल्यू पुट कर लें 49, ठीक है। और इक्वेशन की तरफ मैंने 4L लिख दिया। अब हमें चूंकि इस L की वैल्यू चाहिए, लेंथ चाहिए, उसकी जो साइड की लेंथ है उसकी वैल्यू चाहिए, तो इस L को हम एक तरफ रखते हैं और 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 4 यहां पर इस L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 49 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो देखें ये L को मैंने एक तरफ रखा और 4 को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं तो इसको मैंने 49 पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब 49 पे 4 को आप डिवाइड कर लें, तो देखें हम इसको डिवाइड करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। देखें ये मैंने लिखा 49 और इस पे 4 डिवाइड करने लगा हूं, तो 4 जो है 49 पे डिवाइड होता है 12 टाइम, 12 4 द 48 हो जाता है। 49 में से 48 माइनस करें तो रिमाइंडर आ जाता है 1, ठीक है। अब देखें ये 1 इस 4 से छोटा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 49 है इसके साथ एक 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और वो 0 हमें यहाँ नीचे लाना पड़ेगा, ये 0 को मैं नीचे ले आऊं। तो देखें जब हमने यहाँ पर ये 0 ऐड किया तो हमें फिर ये करना पड़ेगा कि हमारा ये जो आंसर है ये 12 के बाद हमें एक आशारिया या डेसिमल पॉइंट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पास से एक 0 ऐड किया। तो यहाँ पर देखें मैंने ये डेसिमल पॉइंट भी डाल दिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज बन रही है। अब 4 जो है इस 10 पे डिवाइड होता है कितनी बार, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं 2 टाइम। अब ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और इसके नीचे हमने लिख दिया 8। अब इसको माइनस करेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 अगेन देखें 4 से छोटा है, तो हमें यहाँ पर एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये 0 हमने यहाँ पर ऐड किया, इस 0 को आप नीचे ले आए, इस 2 के साथ हम इसको लिखेंगे तो ये 20 बन जाएगा। अब ये 4 जो है इस 20 पे डिवाइड होता है कितनी बार, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 और ये 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। तो 20 में से 20 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप इस 4 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.25, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे। हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई है 12.25 मीटर, ठीक है। तो ये हमने ये जो स्क्वायर शेप की पेंटिंग थी, मुरब्बा की शक्ल की जो पेंटिंग थी, उसकी एक साइड की लेंथ मालूम कर ली। और हम जानते हैं कि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ बराबर होती है, इसका मतलब है कि हर साइड की जो लेंथ है उस स्क्वायर शेप पेंटिंग की वो यही होगी, 12.25 मीटर होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल या मुस्ततील है, उसका जो एरिया है वो 54 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो अगर उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ या चौड़ाई वो 6 सेंटीमीटर हो, हमने क्या मालूम करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमने उस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर या अहाता है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। एक तो हमें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमें उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ या चौड़ाई दी गई है, तो मैंने यहाँ पर ब्रेड्थ b इज इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर दिया। हमने मालूम क्या करना है, पेरीमीटर की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है, यानी कि अहाता की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अब देखें ये पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है ये वाला होता है, ठीक है, कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखें ये जो फार्मूला है इसको यूज करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक उस रेक्टेंगल की लेंथ या लंबाई चाहिए और एक उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ या चौड़ाई चाहिए। तो ये ब्रेड्थ की वैल्यू तो हमें दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर लेंथ की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब पहले हमें ये लेंथ की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। लेंथ की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं, हमें चूंकि यहाँ पर एरिया की वैल्यू दे दी गई है, तो अगर हम ये जो रेक्टेंगल का एरिया वाला फार्मूला होता है इसको पुट करें, इसमें ये देखें ये एरिया की वैल्यू भी हमें दे दी गई है और ये जो ब्रेड्थ है या चौड़ाई है इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके यहां से हम लेंथ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर इस एल की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम इस फार्मूला में
लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। एरिया की जगह हम पुट कर लेंगे 54, क्योंकि हमें एरिया की वैल्यू ये दी गई थी। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी इस एरिया की जगह, और उसके बाद इज इक्वल टू ये मैंने एल पुट किया, और इस बी या ब्रेड्थ की जगह ये मैंने इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट कर दी। ठीक है, अब हमें चूंकि इस एल की वैल्यू चाहिए, तो एल को हम एक तरफ रखेंगे और ये 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 6 यहां पर इस एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 54 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये एल को मैंने इक्वेशन की एक तरफ रखा और 6 को मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, तो 54 पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये 6 54 पे डिवाइड हो सकता है कितनी बार, देखें ये 6 1 द 6 और 6 9 द 54 हो जाता है। तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एल इज इक्वल टू, इसको 9/1 को आप लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लेंथ की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी आ गई, ब्रेड्थ की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो अब ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, तो अब आप ये पेरीमीटर का फार्मूला नीचे पुट कर लें और इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है, वो यहाँ पर पुट किया। अब ये एल और बी की जगह हमारे पास जो वैल्यूज थी, एल की वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर दी, और ये बी या ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट कर दी। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है, पहले को सॉल्व करना होता है। 9 + 6 15 हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास उस रेक्टेंगल या मुस्ततील का जो अहाता है या पेरीमीटर की वैल्यू है वो आ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।